भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता जी, विनोद जी और अंगद जी सभी आए हुए हैं। कृपया चलिए स्वागत के लिए आइए रविंद्र भैया। भरत जी, आज का लास्ट दिन था, अंतिम दिन था। उन्होंने सोच लिया था सूर्यास्त के साथ ही मैं अपनी देह त्याग दूंगा। जैसे ही सूर्यास्त होने लगा, इतने में उन्होंने देखा कि आकाश में सूर्य के समान तेज सूर्य आ रहा है, तो वो रुक गए। उन्होंने देखा कि बजरंगबली जी दौड़े दौड़े उनके पास आ रहे हैं। उन्होंने आते ही उनको गले लगा दिया। भरत जी को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे राम जी ही मुझे मिल रहे हों। और हनुमान जी ने कहा, ठहरिए प्रभु, जिनका आपको 13 साल से इंतजार था वो आ चुके हैं, आप चलिए मेरे साथ। वो अयोध्या तक पहुंच चुके हैं। तो पूरी अयोध्या नगरी उनके इंतजार में खड़ी थी और भरत जी उनको लेने चले गए। हमारे भरत जी राम जी से मिल रहे हैं। अयोध्या में खुशियां हैं, बड़े प्रेम से लेकर लगाइए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, बोल भरत भैया की जय, बोल लक्ष्मण जति की जय, बोल शत्रुघ्न भैया की, बोल सीता माता की। तो भरत जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता जी और उनके साथ आए हुए सभी जो श्री राम के युद्ध में उनके सहयोगी रहे, राजा और उनके दोस्त जो भी आए थे, उन सबको सादर प्रणाम करके अयोध्या की ओर उनको कूच करने की, अयोध्या में आने का निमंत्रण देते हैं। उनके साथ देखिए बजरंगबली जी के लिए जोरदार तालियां। बजरंगबली जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर स्टेज पर लाते हुए जोरदार तालियां। देखिए, ये सब की बात ही है कि 150 किलो के लगभग वजन उठाना, ये हमारे बजरंगबली 10 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोते हैं और पूरे वर्ष माता जी से दूर रहते हैं, शराब से दूर रहते हैं, तो ही उनके शरीर में शक्ति है और राम राम का भजन करते रहते हैं। राम जी सभी से मिले, शत्रुघ्न से मिलते हुए सभी माताओं से मिले, सभी नगरवासियों से मिले, क्योंकि 13 साल तक अयोध्या में ऐसा था जैसे मातम ही मातम हो। आज जब वो दिन आ गया, राम जी आए, खुशियां बाहर आई और सबके चेहरे खिल गए, तो अब सबकी एक ही अभिलाषा कि भगवान हम जिस रूप में आपको देखना चाहते हैं वो हमें दिखा दीजिए। वो रूप कौन सा था कि राम राजा के रूप में हमें दिखाई दे। भरत जी आग्रह करते हैं, भैया आइए और जो कार्य आपको संभालना है वो संभालिए। अयोध्या की राजगद्दी आपका इंतजार कर रही है। बरसों से वीरान पड़े महल में आप अपने कमल रूपी चरणों को रखिए, जिससे इस भवन में दोबारा खुशियों का माहौल हो जाए। जब से आप यहां से गए हैं, अयोध्या का एक एक वासी अश्रुपूर्ण नेत्रों से बस आपके नाम की माला फेर रहा है। अब आप सिगर कीजिए और आप अपनी राजगद्दी संभालिए। भरत
यहाँ राजगद्दी के लिए नहीं आया, बल्कि मेरे लिए प्रेम सबसे प्रधान है। अयोध्यावासी और तुम्हारा प्रेम मुझे यहाँ खींच रहा है भाई। इस प्रेम से बढ़कर न किसी राज्य की गति है और न कोई ऐसा धन है जो इस प्रेम का मुकाबला कर सके। मैं किसी को भी किसी भी साधन से प्राप्त नहीं होता और न ही किसी के ज्यादा खर्चने से मैं खुश होता हूँ, ना ही मैं वस्त्रों से खुश होता हूँ। यदि मुझे लुभाना है तो केवल मुझे प्रेम से लुभाया जा सकता है। जो मुझे सच्चे मन से प्रेम करेगा और जैसे रूप में चाहेगा, मैं उसी रूप में उस पर प्रेम की वर्षा कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ अत्यधिक प्रेम है। सोई मैं तुम्हारा कहा कभी मना नहीं करूंगा। हे भरत, आपके कहने से मैं अयोध्या की राजगद्दी को स्वीकार करता हूँ। बस सियापति रामचंद्र की